गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th सब्जेक्ट सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र का पठन पाठन करने जा रहा हूँ। समस्त छात्रों से निवेदन है कि वे अपने ऑनलाइन पठन पाठन की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। पठन पाठन का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। मैं पाठ का नाम आपको बता रहा हूँ। पाठ 1 है समाजशास्त्र का परिचय। पाठ 1 है समाजशास्त्र का समाजशास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत आपको व्यक्तिवादी, समूहवादी, तथा बहुजन दृष्टिकोण का अध्ययन करना होगा। अब देखिए, समाजशास्त्र के प्रारंभ में या आरंभ में कह सकते हैं कि विद्यार्थी के रूप में सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं या यह जानना आवश्यक समझते हैं कि समाजशास्त्र की भाषा में समाजशास्त्र का क्या अर्थ होता है। वास्तव में समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, लेकिन दैनिक बोलचाल की भाषा में हम समाज का जो अर्थ समझते हैं वह इनके समाजशास्त्रीय अर्थ से बहुत अलग है। सामान्य रूप से हम यह समझते हैं कि अपने पड़ोस, मित्रों तथा आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित जिन लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं वही हमारा समाज होता है। इसी तरह जिन लोगों से हम आर्थिक या राजनीतिक संबंध रखते हैं अथवा जिनके साथ रहकर हम मनोरंजन करते हैं या भ्रमण के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उन्हें भी हम अपना समाज कह देते हैं। कुछ विशेष धार्मिक विश्वासों से संबंधित व्यक्तियों, जाति या समाज सुधार पर आधारित अनेक छोटे बड़े संगठनों को भी समाज के नाम से संबोधित करना एक सामान्य सी बात है। व्यक्ति जिन तरह के लोगों के बीच उठता बैठता है, सामान्य लोग उसी के आधार पर इस बात का भी मूल्यांकन करने लगते हैं कि उस व्यक्ति का समाज कितना अच्छा या बुरा है। जब हमारे जीवन से संबंधित कोई कठिनाई या समस्या पैदा होती है, तब हम स्वयं या उन लोगों की सहायता से हम अपना समाज, उन लोगों की सहायता से उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं और इन्हीं को हम अपना समाज कहते हैं।
जिन्हें सामान्य रूप से हम अपना समाज कहते हैं। समाज के बारे में ऐसी सभी धारणाएं बहुत अवैज्ञानिक हैं। समाज न तो हमारे व्यक्तिगत हितों को सुरक्षित रखने वाले लोगों का समूह या संगठन होता है और न ही समाज उन लोगों से बनता है जो एक विशेष नौकरी, व्यवसाय या सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। व्यवहारिक रूप से हमारे पारिवारिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की सफलता इस बात से अधिक संबंधित होती है कि हम विभिन्न वर्गों के लोगों और समूहों के साथ किस तरह संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध चाहे सहयोग के हो या प्रतिस्पर्धा के अथवा संघर्ष के, इन्हीं के द्वारा हम दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं, स्वयं उन्हें प्रभावित होते हैं और इस तरह अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अपने बारे में विचार करने के साथ ही उन लोगों के बारे में भी विचार करते हैं जिनके जीवन का तरीका, व्यवहार और समझ हमसे अलग अलग होती है। इसका तात्पर्य है कि हमारे समाज, हमारे संबंधों का घेरा जितना छोटा या बड़ा होता है, हमें अपना समाज उतना ही छोटा या बड़ा दिखाई देने लगता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन से नहीं होता, बल्कि समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। इस अर्थ में समाज का कोई भौतिक रूप नहीं होता। यह एक अमूर्त व्यवस्था है जिसके प्रभाव का हम अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से न देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। यही है समाजशास्त्र का परिचय।